हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे यूपीएसआई एग्ज़ाम के बारे में। तो बहुत सारे लोगों ने अपना एग्ज़ाम दे दिया होगा और शायद नंबर भी चेक कर लिया होगा कि सबके कितने नंबर बन रहे हैं। तो दोस्तों, अगर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम ठीक आया था, बट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ही सिंपल क्वेश्चन आ जाएँगे। मतलब सिंपल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि सभी क्वेश्चन सिंपल थे, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से यूपीएसआई है, उस हिसाब का क्वेश्चन नहीं बना था और इसका लेवल भी बहुत मतलब कांस्टेबल से भी नीचे था। अब पता नहीं कैसे आयोग ने बनाया है, वही जाने। तो दोस्तों, मैं अपने एग्ज़ाम की बात करूँ, तो मेरा भी एग्ज़ाम लगभग ठीक ही गया है और अभी तो मैंने मिलाया नहीं है एग्ज़ैक्ट क्वेश्चंस, जो कि मैं मिलाऊँगा आंसर की आने के बाद। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, जो गूगल पे अलग बता रहे हैं, चैट जीपीटी पे अलग और हमारे जो टीचर्स हैं, वे लोग भी कुछ अलग बता रहे हैं। तो इसीलिए मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि मेरा एक्चुअली कितना स्कोर दोस्तों मैं आपको बताऊँगा मेरा कितना स्कोर है। तो दोस्तों मैं एग्ज़ाम की बात करूँ, तो मेरा एग्ज़ाम था 15 मार्च को था, जो कि सेकंड शिफ्ट में था और मेरा सेंटर गोरखपुर गया था, जो कि बहुत दूर था, क्या बताया जाए। और दोस्तों एक दिन पहले मैं गया ट्रेन में, बहुत भीड़ थी, किसी तरह पहुँचाए अपने सेंटर पे और थक तो गया था एग्ज़ाम देने से पहले बहुत ही। वो मन में नहीं होता है, अंदर से महसूस होता है कि शायद कैसा मेरा एग्ज़ाम जाए, क्योंकि इतने दिनों की मेहनत है और इसी मेहनत को हमको आज दिखाना है, जो भी दिखाना है। इसी 2 घंटे में हम जो भी करेंगे, अपना करेंगे। तो दोस्तों मैं जब आया क्वेश्चन तो मैं देखा शुरू में हिंदी आया, 2 ठो मेरा शुरू में ही गलत हो गया था, मैं चेक किया लास्ट में बाहर आके, तो 2 ठो मेरा गलत था। मुझे लगा कि यार पेपर बिगड़ गया, लेकिन फिर उसके बाद देने के बाद मुझे समझ में आया कि अरे ये तो सही है, बढ़िया। मैं हिंदी में तो अपना टारगेट किया था कि 35 मेरा क्वेश्चन्स हो जाएँ और दोस्तों वही हुआ, मेरा 36 क्वेश्चन हिंदी में सही है और 4 ठो बस गलत हैं। दोस्तों, अगर मैं पेपर अटेम्प्ट के बारे में बात करूँ, तो सबसे पहले मैंने हिंदी किया था। उसके बाद जीके, फिर रीजनिंग, उसके बाद मैथ किया था। तो जब मैं पेपर नहीं दिया था, तो उससे पहले मैंने सोचा था कि एक बार क्या करूँगा, हिंदी देखूँगा, जो सही रहेगा उसको करूँगा, फिर उसमें गोला भर दूँगा। तो मैंने यही सोचा, शुरू मैंने गोला भरता गया, लेकिन समय ज़्यादा लग रहा था गोला भरने में, कोई किसी ने सोचा नहीं होगा इतना आसान पेपर आने के बाद भी गोला भरने में इतना समय चला जा रहा है। तो दोस्तों, फिर मैंने क्या किया कि सभी क्वेश्चन्स को क्या किया, सबसे पहले अटेम्प्ट कर लिया। जब अटेम्प्ट हो गया, तो उसके बाद जब हिंदी मान लीजिए 14 क्वेश्चन्स हैं, तो मैंने सभी 14 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, उसके बाद तुरंत करके गोला भर दिया और उसके बाद जीके की पारी आई, मैंने उसी तरह उसको भी किया और मैथ में मैं रीजनिंग और मैथ में मैं ये सोचा कि अगर मैं सबको टिक करके लास्ट में गोला भरूँ, पता चला लास्ट में टाइम खत्म हो गया और क्या होगा कि मैं उसको भर नहीं पाऊँगा। इसीलिए मैंने क्या किया कि मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व करता था या रीजनिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व करता था, मैं गोला भरता था, लेकिन मैं देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा समय जा रहा है। तो इसमें भी मैंने हिंदी वाला ही तरीका अपनाया। सबसे पहले मैंने सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया, टिक लगाया उसपे, उसके बाद लास्ट में जैसे ही 40 क्वेश्चन हुए तुरंत उसका गोला भर दिया। उसके बाद मैंने मैथ का भी किया। तो अगर मैं रीजनिंग और मैथ के लेवल की बात करूँ तो बहुत ही आसान आया था। कुछ क्वेश्चन थे नए-नए उसमें, जैसे एक रीजनिंग में था जो कि मुझे आया नहीं, उसमें तुक्का मारा हूँ। वो वाला क्वेश्चन था, थोड़ा-सा उसमें माइंड में मेरे आ नहीं रहा था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि आता था, लोग फिर भी गलत हो जाता था। बहुत सा लोगों के साथ ये सब हो चुका होगा, क्योंकि सिली मिस्टेक ऐसी चीज़ है जो कि चाहे आपको आए, चाहे ना आए, वो तो होता ही रहता है, चाहे कितने भी सिंपल पेपर आ जाए। लोग बोल रहे हैं कि इतना सिंपल था, अरे 160 में 160 नंबर ला देंगे। ऐसा नहीं होता, बहुत कम लड़के होंगे जो जो लाए होंगे 155, 150 लाए होंगे। क्योंकि पेपर तो सभी लोग जानते थे सिंपल था, बट उसको सही करना और वहाँ पे सिली मिस्टेक होना ये भी अहम बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो टिक तो पेपर में सही लगाए होंगे, लेकिन गोला भरने में गलत भरा गया होगा। इससे क्या होता है कि बहुत सारा क्वेश्चन हम पीछे चले जाते हैं। दोस्तों, अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ, तो मेरे रूम के सामने घड़ी लगी थी और मैं उसी में देख के अपना एग्ज़ाम देता था। जैसे मेरा टारगेट था कि मुझे पहले 30 मिनट में पहले 30 मिनट में मुझे क्या करना है, हिंदी कर लेना है, जीके कर लेना है।
उसके बाद 30 मिनट में जो 1 घंटा पूरा होता है उसमें मेरा हिंदी, जीके और रीजनिंग कंप्लीट होना चाहिए। मैं 1 घंटा पूरा किसके लिए रखता था? मैथ के लिए रखता था। क्योंकि भाई मैथ में कोई क्वेश्चन मान लीजिए फँस गया तो उसमें ये होता है ना कि अरे इतना कर लिया अब उसको क्यों छोड़ूँ? क्यों छोड़ूँ 2 मिनट भले ही चला जाए। तो मैं इसी तरह करता था। तो मेरा लास्ट क्या हुआ था कि मैं सोचा कि 1 घंटे में रीजनिंग, मैथ और जीके कर लूँ, बट वो उससे ज़्यादा हो गया 1 घंटे से। तो मुझे अब डर ना लगा कि अरे अब मैथ आ गया, मैथ 1 घंटे में भी करना है। तो फिर मैथ मैंने देखा तो मैथ सिंपल था, बहुत जल्दी-जल्दी लग जा रहा था। तो मैं बस देख रहा था कि अगर मेरा कितने हाँ 5 बजे एग्ज़ाम खत्म होने वाले था, तो मैंने 4:45 पे सोचा कि 4:45 तक मैथ पूरी तरह कंप्लीट कर देना है। 15 मिनट जो बचेंगे वो मैथ का मैं क्या करूँगा, गोला भरूँगा। लेकिन उससे पहले ही मेरा कंप्लीट हो गया और मैंने उसको गोलों को अच्छे से भर दिया। 2-3 क्वेश्चन मैथ के थे जो कि मुझे आ नहीं रहे थे, आ जाते लेकिन पता नहीं उसमें दिमाग होता है ना कि प्रेशर होता है, दिमाग काम करेगा कि नहीं करेगा, तो मैंने उसको तुक्का मार दिया लास्ट में। और टाइम मुझे नहीं पता था 5 मिनट मिलेगा, लेकिन उसमें दिमाग में नहीं आया कि 5 मिनट भी मेरे पास एक्स्ट्रा है। जैसे ही 5 बजा, मैं तुरंत जो बचा 3 गोला उसको भी भर दिया। लेकिन पता चला कि अभी पेपर ले नहीं रहे, तो फिर पता चला कि वो 5 बज के 5 मिनट पे लेंगे क्योंकि 5 मिनट हम लोग को एक्स्ट्रा मिला था। तो इस तरह मैंने अपना पूरा क्वेश्चन कर लिया। और टोटल एग्जाम रिव्यू की बात करूँ तो एग्जाम बहुत ही सिंपल आया था, जो सबसे आना नहीं चाहिए। कम से कम इसमें ये पता चलता कि पढ़ने वाले और न पढ़ने वाले में कोई फ़र्क ही नहीं रहा। जो 2 महीना पढ़ा है वो भी लगभग उतना कर रहा है, अब उसके लक के ऊपर बात है। अगर जो तुक्का मारा अगर वो सही हो गया तो वो पढ़ने वाले से भी आगे जा सकता है। और रही इसकी कट-ऑफ की वीडियो, तो बहुत सारे सर लोगों ने बताया है कट-ऑफ की वीडियो। अब देखते हैं कि कितना कट-ऑफ जाता है। और जब तक फाइनल आंसर की नहीं आता तब तक कोई नहीं बता सकता कि मेरा एग्ज़ैक्ट कितने क्वेश्चन सही है, क्योंकि जो क्वेश्चन आयोग सही मानेगा उसी पे हम लोग चलेंगे। पता चला कि हम लोग गूगल और चैट जीपीटी से अपना नंबर देख लिए और हम लोग का मानेंगे ये सही है, लेकिन आंसर की में पता चला कि वो गलत है। तो इसलिए अभी तो मैं बता नहीं सकता कि मेरा कितने क्वेश्चन सही है, बट आंसर की आएगा तो मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, आप लोग को बताऊँगा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए बाय।